मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बैट को एक पुराने घर में जाते हुए देखते हैं। वो घर में जाते ही ड्रैकुला में चेंज हो जाता है और एक कमरे के अंदर चुपके से बच्ची के पास जाता है। वो बच्ची उसी की बेटी है। उस बेबी ड्रैकुला की मॉम अब इस दुनिया में नहीं थी, इसीलिए उसके सारे काम ड्रैकुला करता था। आगे हम देखते हैं कि वो अपनी बेटी को एक बैट में बदलना सिखा रहा था। काफी कोशिश के बाद वो ये सीख जाती है। तभी हमें पता चलता है कि ड्रैकुला अपनी बेटी के लिए एक होटल बनवा रहा है जिसका नाम होटल ट्रांसिल्वेनिया है। वो इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करता है, इसीलिए होटल बनाते हुए इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि होटल में दूर दूर तक कोई इंसान न आ सके। और साथ ही वो अपनी बेटी मैविश को भी इंसानों के बारे में गलत कहानियां सुनाता रहता था ताकि वो कभी इंसानों को पसंद न करे। लेकिन मैविश सब बातों के बावजूद भी बाहर की दुनिया को देखना चाहती थी। इसी तरह काफी साल बीत जाते हैं और मैविश का आज 118वां बर्थडे है, जिस पर ड्रैकुला ने दुनिया के सारे मॉन्स्टर्स को इस होटल में दावत पर बुलाया था। और मैविश अपने डैड से कहती है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे बाहर की दुनिया देखने देंगे और आज आपको ये वादा पूरा करना होगा। जिस पर ड्रैकुला कहता है, ठीक है, तुम इंसानों की दुनिया देख सकती हो, पर एक शर्त है, तुम्हें जल्दी वापस आना होगा क्योंकि घर पर बहुत से मेहमान हैं। ये सुनते ही मैविश का तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। वो जल्दी से पास के गांव में चली जाती है जहां ड्रैकुला भी उसके पीछे पीछे जाता है। वहां जाते ही पहले तो उसे कोई नजर नहीं आता, लेकिन वो आसपास कुछ आवाजें देती है और सारे इंसान उसे भगाने के लिए आग लेकर वहां पहुंच जाते हैं। वो कहती है, रुको, मेरी बात सुनो, मैं आप लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं आई। बाद में ये पता चल जाता है कि ये सब इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर है और मैविश को यहाँ भेजना ड्रैकुला का ही प्लान है ताकि वो इन नकली इंसानों से डर जाए और फिर वो इंसानों से नफरत करने लगे। उसके बाद ड्रैकुला मैविश और मॉन्स्टर्स को इंसानों से बचकर रहने का कहता है। तभी उनके होटल में एक इंसान आ जाता है। इसे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान होकर उसे भगाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर कोई मॉन्स्टर इस होटल में इंसान को देख लेता तो सबका भरोसा ड्रैकुला से उठ जाता। उस लड़के का नाम जॉन है। ड्रैकुला उससे पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे आए। इस बात पर वो जवाब देता है कि मैंने कुछ जलते हुए इंसानों को यहाँ आते देखा था और उनका पीछा करते करते मैं यहाँ आ गया हूँ। ये ड्रैकुला की ही गलती थी। उसे बताया भी गया था कि इस होटल के आसपास आग का काम नहीं होना चाहिए, जिससे इंसान इस जगह को देख न सके। और यहाँ उसने अपनी बेटी को डराने के लिए ही अपने नौकरों को जलाया था। और वो उस वक्त होटल में वापस आ रहे थे जिन्हें इस लड़के ने देखा था और अब होटल के अंदर बहुत से मॉन्स्टर्स आने वाले थे। वो इस इंसान को छुपाना चाहता था। वो उसको एक रूम में लेकर जाता है जहाँ बहुत से कपड़े थे। जॉन को तो ये कपड़े कॉस्ट्यूम लग रहे थे क्योंकि वो तो शहर से आया था। उसकी ये बात सुनकर ड्रैकुला को अब एक आइडिया आता है कि क्यों न इस इंसान को मॉन्स्टर का रूप दे दिया जाए। वो ऐसा करके जॉन को बाहर ले आता है जहाँ पर वो देखता है कि हैलोवीन पार्टी चल रही है। इसीलिए वो एक स्केलेटन में हाथ डाल देता है जिससे कि वो स्केलेटन वाले मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाते हैं। और जॉन को भी ये मालूम हो जाता है कि ये असली भूतों का होटल है और वो एक उड़ती हुई झाड़ू पर बैठकर मैविश तक पहुंच जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देख भी लेते हैं क्योंकि ड्रैकुला ये नहीं चाहता था, इसीलिए वो जल्दी से जॉन को लेकर वहां से चला जाता है। जॉन अब ड्रैकुला से भी डर रहा था और वो ड्रैकुला से कहता है कि दूर रहो मुझसे, मेरा खून पीने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इस बात पर ड्रैकुला उससे कहता है, मैं तो बहुत मॉडर्न ड्रैकुला हूँ और ये जानता हूँ कि इंसानों के खून में बहुत फैट होता है, इसीलिए मैं वो खून नहीं पीता। ये सुनकर जॉन थोड़ा सुकून की सांस लेता है और ड्रैकुला उसे दूसरे रास्ते से भगाने की कोशिश करता है। और यहाँ दोबारा मैविश उसको देख लेती है, इसीलिए ड्रैकुला को उस लड़के को वापस अपने घर लाना पड़ता है। और जब मैविश इस लड़के के बारे में पूछती है तो ड्रैकुला अपनी बेटी से झूठ बोलता है कि ये तो होस्ट है और ये तुम्हारे बर्थडे को शानदार बनाने के लिए यहाँ आया था, पर अब क्योंकि इसका काम खत्म हो गया है इसीलिए ये जा रहा है। और फिर मैविश के जाने के बाद वो लोग एक नए रास्ते से निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें बहुत से मॉन्स्टर मिलते हैं जो पार्टी के लिए डांस की तैयारी कर रहे थे। ड्रैकुला के साथ उस लड़के को देख लेते हैं और ड्रैकुला से पूछते हैं कि ये कौन है। इस बात पर जॉन खुद ही जवाब देता है कि मैं भूत हूँ, फ्रैंकेनस्टाइन। इस पर मैविश कहती है, झूठ, तुम वो नहीं हो सकते क्योंकि फ्रैंकेनस्टाइन तो एक ही है और वो अभी हमारे सामने खड़ा है। ये सुनते ही जॉन कहता है कि मैं उसका कजिन हूँ, जिसके बाद वो लोग भी उसे रोक लेते हैं। वो सब बहुत बोरिंग गाना गा रहे थे और तब जॉन उन सबको पीछे छोड़कर खुद गाना गाता है और उनको बताता है कि पार्टी कैसे होती है। उन सबको भी जॉन के गाने से मजा आता है और वो सबको ये भी सिखाता है कि पूल पार्टी कैसे की जाती है। पर तभी ड्रैकुला के शेफ के चूहे ने पार्टी में इंसान को सूंघ लिया था। ये बात जब ड्रैकुला को पता चलती है तो वो जल्दी से उसे यहाँ से दोबारा भगाने की कोशिश करता है और इस बार तो वो कामयाब हो जाता है। अब वो भी यहाँ से जा रहा था और जाते हुए इस बार भी उसे मैविश देख लेती है। वो न सिर्फ उसे रोकती है और अपनी खूबसूरत काली दुनिया दिखाने के लिए उसे होटल की छत पर ले जाती है और वहाँ जॉन उसे बताता है कि उसने तो पूरी दुनिया देखी हुई है। ये सुनकर वो उदास हो गई थी, पर जैसे ही सूरज निकलता है तो जॉन उसे अपनी दुनिया दिखाकर खुश कर देता है। दूसरी तरफ जहाँ सारे मॉन्स्टर मिलकर नहा रहे थे वहाँ पर ड्रैकुला सबको बताता है कि जॉन चला गया, लेकिन छत के टूटने पर उसी वक्त वो ड्रैकुला की गोद में आकर गिरता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बहुत सारा काम देता है, लेकिन जब वो ये नहीं कर पाता है तो ड्रैकुला खुद ही सारे टेबल को हवा में उड़ाकर ठीक करने लगता है। जॉन को ये देखकर काफी अच्छा लगता है और वो उनमें से ही एक टेबल के ऊपर चढ़ जाता है। पहले तो ड्रैकुला का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, पर फिर वो खुद ही जॉन के साथ मिलकर खेलता है और जॉन भी उसे पसंद आ जाता है। अब खेलते खेलते जॉन एकदम से गायब हो गया था। शेफ ने जॉन को पकड़ लिया था क्योंकि जॉन एक इंसान था, इसीलिए वो उसकी तंदूरी बनाता है। तभी ड्रैकुला वहाँ उसे ढूंढते हुए आकर बचा लेता है और वो शेफ को फ्रीज कर देता है और जॉन को अपनी बेटी की पार्टी तक रोक लिया था। अब पार्टी भी शुरू हो गई थी। मैविश शानदार सी ड्रेस पहनकर बर्थडे पार्टी के लिए तैयार होती है जहाँ जॉन ने इस पार्टी को 4 चांद लगाए हुए थे। मैविश को जॉन बहुत अच्छा लग रहा था। इसी वक्त शेफ भी यहाँ पर आ चुका था। वो शेफ मॉन्स्टर्स को सच्चाई बता देता है कि जॉन कोई भूत नहीं है, वो तो इंसान है।
सभी लोग उससे डरकर इधर उधर भागने लगे थे और ड्रैकुला से नाराज होकर बाकी सारे पार्टी से चले गए थे। लेकिन यहाँ पर मैविस जॉन से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर वो ड्रैकुला की इज्जत को बचाने के लिए सबके सामने बुरा इंसान बन जाता है। जैसा हमेशा से ड्रैकुला ने इन सबको इंसानों के बारे में बताया था, बिल्कुल वैसा इंसान बनने की एक्टिंग करता है और वहाँ से चला जाता है। मैविश सबसे उदास होकर वहाँ से चली जाती है। ड्रैकुला भी अपनी बेटी के पीछे जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि मैविश जॉन से सच्चा प्यार करने लगी थी। वो बहुत दुखी थी। ड्रैकुला को भी अपनी गलती का अंदाजा हो गया था कि उसने जैसा सोचा था और जैसा सबको बताया था, सारे इंसान बुरे नहीं होते। वो अपने लोगों को जाकर सच बता देता है और उनसे माफी मांगता है और कहता है कि इंसान अच्छे भी होते हैं। ये बात सारे समझ भी जाते हैं और न सिर्फ उन्होंने ड्रैकुला को माफ कर दिया था, बल्कि वो भी जॉन को पसंद करते हैं। लेकिन अब क्या फायदा, वो तो अब जा चुका था। सारे मॉन्स्टर्स मिलकर उसे मैविश के लिए धूम लाने का फैसला करते हुए इंसानों की दुनिया में जाते हैं, जहाँ इंसान हैलोवीन पार्टी कर रहे थे। इसलिए इन असली भूतों को कोई नहीं पहचान पाता। सारे मॉन्स्टर ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि इंसान तो बहुत अच्छे हैं, वो हमें इतना पसंद करते हैं कि हमारे जैसा बनकर पार्टी कर रहे थे। ड्रैकुला जॉन को वापस लाने के लिए उसे एयरपोर्ट जाना था, लेकिन धूप की वजह से वो नहीं जा सकता था, क्योंकि धूप में उसकी बॉडी जलती थी। तब वो मॉन्स्टर अपनी सच्चाई सबको बताते हैं और सारे ड्रैकुला बने इंसान अपनी शॉल से छांव करते हुए उसके लिए एयरपोर्ट का रास्ता बनाकर उसे एयरपोर्ट पहुंचा देते हैं। पर जॉन का प्लेन भी उड़ चुका था। ड्रैकुला धूप में अपने आप को जलाते हुए जॉन को खिड़की से कुछ समझाने की कोशिश करता है, पर जब जॉन को कुछ भी समझ नहीं आता तो ड्रैकुला पायलट को ही अपने वश में कर लेता है और जॉन से कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, अब उसे ठीक करना चाहता हूँ, एक ड्रैकुला और एक इंसान को मिलाकर। इसी तरह वो पायलट से प्लेन भी लैंड करवा कर जॉन को मैविश के पास ले जाता है और ऐसे मैविश को अपने बाबा की तरफ से बर्थडे गिफ्ट के तौर पर जॉन मिलता है, जो मैविश से कहता है कि अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर ही एंडिंग हो जाती है। वैसे दोस्तों, इस चैनल पर कुछ ही लोग मेरी वीडियो देखते हैं और वो मेरे दिल के सबसे करीब है, बिल्कुल मेरे प्यार की तरह। अगर आप अपना नाम हमें कमेंट में बताएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और दोस्तों, यहाँ तक आ ही गए हो तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मजेदार मूवी देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगली ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।